हाय, मैं हूं पायल और हमने एक वीडियो बनाया था लखनऊ इंसिडेंट के ऊपर। पूरा मामला क्या हुआ था, हमें पुलिस ने क्या बताया और फिर बाद में मामला क्या निकल के आया। हमने सोचा कि यार उस इंसान से भी तो बात करनी चाहिए जिसके ऊपर ये सब कुछ बीती है, यानी कि शहादत, वो कैब ड्राइवर। सो हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, हम उसके पास गए ये जानने के लिए कि एक्चुअल में क्या हुआ था, अभी कैसी स्थिति है और आगे काम कब शुरू करना है। देखिए, स्थिति इस समय अच्छा नहीं लग रहा मुझे, किसी से नज़रें मिला नहीं पा रहा हूँ और अगर बाहर भी निकल रहा हूँ तो लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। मैम, जितने भी मीम पेजेस हैं स्पेशली और सोशल मीडिया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या लोग व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे थे, उन सभी लोगों के लिए आप रेड एफएम पे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उन्हीं ने मेरा इतना सपोर्ट करा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी चैनल हैं, मुझे इतने मालूम भी नहीं है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप सबको एक बार क्लियर करना चाहेंगे कि क्या था? हुआ ये था, मैं जो हूँ अपने कृष्णा नगर थाने से घर के लिए जा रहा था सिटी स्टेशन, क्योंकि ओला ड्राइवर की इतनी कमाई नहीं होती है कि रात के सुबह के 9 बजे वो निकलता है, 10 बज जाए, 11 बज जाए, कोई वक्त टाइम नहीं होता है। काम रहा तो ठीक है, मगर टाइम ड्यूटी पूरी देना होती है। मैं आ रहा था घर के लिए, आलमबाग नहरिया चौराहा, जो आपका हरदोई रोड बाईपास चला जाता है, उसी चौराहे पे मैं थोड़ा दूर पे था, मतलब 50 मीटर पे। तो सिग्नल उस समय ग्रीन था और ट्रैफिक भी था, और उस समय ट्रैफिक भी होता है उस चौराहे पे काफ़ी ज़्यादा। तो मैं गाड़ी से आ रहा था, लेडी को मैंने देख लिया था कि वो लेडी बस से यूँ आ रही, पहले बस से उसने क्रॉस करा, फिर बाइक से, फिर आते आते मेरे गाड़ी भाई, उस समय रेड सिग्नल हो गया, मैंने ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले गाड़ी रोक दी। और लेडी जब आई, पता नहीं क्या गुस्से में थी, वो आई कहने की तो मुझे अटैक करना चाहता है, मारना चाहता है। आई जैसे ही उसने सबसे पहले मेरे पैसे छीने, मेरी डैशबोर्ड पर रखे थे, फिर मेरा मोबाइल तोड़ा, बस यही चीज़ थी। और मेरे भाई मुझे 1 बजे तक बंद तक, मेरे भाई 1 बजे पहुँचे थे, वो भी ट्रैकिंग के ज़रिए, क्योंकि इसमें GPS होता है गाड़ी में, हर गाड़ी में ड्राइवर की, कहाँ ड्राइवर मेरा है, कहाँ है, वो सब पता चल जाता है उसमें ट्रैकिंग में। तो 1 बजे मेरे भाई XUV पर से पहुँचे थे। वो एक हमारे दोस्त भाई मेरे मोहल्ले में रहते हैं, तो कोई गाड़ी थी नहीं, क्योंकि भाई हम लोग गरीब इंसान, वो उन्हीं ने दे दी, उनकी भी बहुत मेहरबानी। तो गाड़ी ली, भाई मेरे आ गए, उनसे भी बदतमीज़ी करी गई, 1 बज गया था, 1 बजे आए वो। तो सब बहुत सी बातें हैं, वो हम एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं। बस मेरे लिए कार्रवाई हो गई पुलिस प्रशासन से, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ। आपने वापस से गाड़ी चलाना शुरू किया या काम शुरू किया, या कब शुरू करने का सोच रहे थे? अभी तो मैम, एक ड्राइवर के लिए मोबाइल ख़रीदना समझ लिए 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है, आप भी जानती होंगी। और मैं ओला जितने ड्राइवर हैं उनसे एक बयान कहना चाहता हूँ कि उन्हीं ने मेरी बहुत मदद करी, बहुत ज़्यादा ही। यूनियन ने, मेरा सलाम उनको। आपने खुद ही देखा कि शहादत अभी उस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी से बात भी करे या फिर अपने काम को वापस शुरू करे, और इतना भी उनके अंदर उस समय साहस नहीं था कि वो अपने लिए कोई वकील कर पाते। ऐसे में उनकी मदद करने के लिए एक वकील खुद आगे आए, जो उनका इस समय केस लड़ रहे हैं, यानी कि हैदर जी, और उन्होंने ही इस पूरे मामले से उसको निकाला। अभी काउंसलिंग भी कर रहे हैं उसकी। तो सुनिए हमारी उनसे क्या बात हुई और उनकी 3 डिमांड्स क्या थी। तो हमारी 3 मेन डिमांड्स थी। सबसे पहली डिमांड ये थी कि इनके खिलाफ जो चालानी कार्रवाई हुई है वो क्वैश करी जाए। नंबर 2, इनका इन्वेस्टिगेशन किसी और थाने से कराया जाए या पुलिस के किसी और विंग से कराया जाए। और तीसरा था कि जो भी ये पुलिस वाले जिन्होंने इनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। सो इसमें जो इनकी जांच है वो ट्रांसफ़र हो गई बंथरा थाने में। वी आर ऑलरेडी इन टच विद द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। और जो डिलिंक्वेंट पुलिस ऑफिसर्स थे, इंक्लूडिंग द SHO ऑफ कृष्णा नगर एंड 2 सब इंस्पेक्टर्स, दे हैव बीन ट्रांसफर्ड आउट। तो अभी सर आगे का क्या प्रोसेस है? आगे का प्रोसेस ये है कि वी आर गोइंग टू असिस्ट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू dig out all the relevant details. I think this girl needs some medical treatment. Exactly. तो रिक्वेस्ट उससे ये भी करेंगे, और वीमेन कमीशन से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे उनको एक अलग से लेटर लिख के कि इसका, लड़की का मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जाए। सो आई सिंपैथाइज विद हर। इट सीम्स दैट हर मेंटल कंडीशन इज़ नॉट गुड। और सर, जहाँ तक कि शहादत की बात है, अभी हम देख ही रहे हैं कि वो इस ट्रॉमा से अभी तक बाहर नहीं आया है जी। सो आगे काम कैसे चलेगा और किस तरह से वापस से लाइफ बैक ऑन ट्रैक होगी? देखिए मैम, आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि लॉयर्स का रोल जो होता है वो एट टाइम्स काउंसलर का भी होता है।
तो instead of getting him involved into all the nitty gritties and all the running around, मैंने इनसे कहा है कि आप अब अपना ध्यान, आप नमाज़ पढ़ते हैं विच इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन, आप नमाज़ पढ़िए, आप मेडिटेशन करिए और जितनी जल्दी पॉसिबल हो अपने काम पे आप वापस लौटिए। तो जो गाड़ी में इनकी जो थोड़ी बहुत टूट फूट हुई है, हमारे और भी कलीग लॉयर्स हैं, हम आपस में कंट्रीब्यूट करके इनका वो ठीक करा देंगे एंड आई विल इंश्योर दैट ही इज़ बैक टू ट्रैक। और मैम जहाँ तक हेल्प का सवाल है तो इनको सिर्फ मॉरल सपोर्ट चाहिए, बिकॉज मॉनिटरली ही डजंट नीड एनीथिंग, वी आर ऑलवेज देयर फॉर हिम एंड विद हिम। तो पैसे की हेल्प नहीं है, जिस तरह से लोगों ने हमें सपोर्ट किया है और जिस तरह से लोगों ने पोस्ट शेयर किए हैं, यहाँ से लेके आपको बताऊँ, मेरे पास केरला से फ़ोन आया, आई एम गेटिंग कॉल्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया, आई एम गेटिंग कॉल्स फ्रॉम सिंगापुर, सो एंड फ्रॉम पंजाब टीवी से भी किसी का कॉल आया था, देन दे इंटरव्यूड हिम ऑन स्काइप यहीं पे बैठ के। तो मतलब पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है इकट्ठा, मतलब दिस इज़ अ रेवोल्यूशन विच हैज़ हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों का सबका सपोर्ट रहेगा और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन अगर होगा तो इनकी जो खोई हुई प्रेस्टीज है वो कहीं ना कहीं इनको वापस मिलेगी। एंड जो भी लोग रेड एफएम पर आपको सुन रहे हैं इस समय और जो भी आपको हमारे वीडियो पर देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबके लिए मेरा एक मैसेज ये है कि सोसाइटी बहुत इंटॉलरेंट हो रही है, नो मोर ऑफ इंटॉलरेंस, बी वेरी पेशेंट, बी काम, बी कंपोज्ड एंड never ever try to take law in your own hands। और जैसे कि वकील साहब ने कहा कि कंडीशन चाहे कोई भी हो, हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और एक दूसरे के जेंडर के प्रति यार हमें थोड़ा सा टॉलरेंट बनना चाहिए और एज अ सोसाइटी भी, क्योंकि आपका जेंडर चाहे कोई भी हो, अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो किसी भी जेंडर को दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करने का कोई भी हक नहीं है। सो प्लीज एक दूसरे की इक्वालिटी की, एक दूसरे के जेंडर की और रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट करें। बजाते